स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। स्कूल में पानी और शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश के कई जिलों में छात्र लगातार बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आई हैं अजमेर और दौसा से। यहां छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ा और प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं उन्हें उनके पेरेंट्स का, इलाके के लोगों का, स्थानीय लोगों का भी साथ मिल रहा है। दरअसल टीचर्स नहीं है, कई जगहों पर ट्रांसफर की वजह से भी स्थितियां बनी हैं और बाकी कुछ सुविधाएं जो कि स्कूल में होना लाजमी है वो नहीं होने की वजह से भी छात्र और उनके परिवार वाले काफी आंदोलित हैं। देखिए, अब इन खबरों को विस्तार से भी बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर जिले के मसूदा के किराप स्कूल में पानी और शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ा और सड़क पर धरना दिया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने स्टाफ को स्कूल के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया। काफी देर हंगामा होता रहा, फिर विद्यार्थियों ने स्कूल के सामने वाली सड़क पर जाम लगाया। स्टूडेंट्स का कहना है, उनके पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल में 26 पोस्ट्स हैं, स्वीकृत हैं, लेकिन शिक्षक मात्र 13 ही हैं। ऐसे में जो पद खाली पड़े हैं उन्हें भरा जाए। इनकी यह भी शिकायत है कि जो शिक्षक लगे भी हैं वो समय पर नहीं आते हैं। ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस बात से वो आक्रोशित हैं, उनके पेरेंट्स आक्रोशित हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, कमोबेश प्रदेश भर में ही यही स्थितियां हैं और लगातार स्कूलों में प्रदर्शन चल रहे हैं। अजमेर में भी ये एकमात्र स्कूल नहीं है जहां प्रदर्शन हुआ, लेकिन कड़ी में आज एक नई घटना। बिल्कुल स्वप्निल, अजमेर जिले में अगर सर्वाधिक कहीं किसी उपखंड में या किसी विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों में तालेबंदी की खबरें निकल के आई है तो वो मसूदा विधानसभा क्षेत्र से ही अधिकतर विद्यालय ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों की कमी या शिक्षकों के तबादलों के विरोध में ग्रामीण और छात्र जो है वो लामबंद हुए हैं। आज किराप गांव के भी यही घटना थी जहां पर जो लंबे समय से जो शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं और जो 26 में से 13 पद जो स्वीकृत हैं जहां पर अभी मौजूद हैं शिक्षक, उनमें से भी अधिकतर जो है वो समय पर नहीं आते हैं। इसको लेकर चूंकि सितंबर का महीना भी समाप्ति की ओर है, कई विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं या होने वाली हैं। ऐसे में आधा लगभग शिक्षण सत्र जो है वो समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षकों की कमी से जो शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, खासतौर से विद्यार्थियों का, तो वो जो नाराजगी है, वो जो गुस्सा है, वो अब धीरे धीरे और ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से ग्रामीण और विद्यार्थियों ने अब वहां प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखी है तो साफ तौर पर है क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अब खास तौर से 12वीं की जो छात्र हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम है, आगे उनका करियर डिसाइडिंग मोड पे आना है। 2 साल कोरोना के चलते वैसे ही शिक्षण काफी प्रभावित रहा है। तो वो विद्यार्थियों के लिए काफी परेशानी का सबब बन रही है और विद्यार्थियों के लिए परेशानी बन रही है तो स्वाभाविक रूप से अभिभावक जो हैं। अच्छा, खास बात ये भी है कि अभिभावक और स्टूडेंट्स अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी वहां पहुंचेंगे भी तो वो सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं दे सकते अभी फिलहाल। अभिजीत पहुंचे हैं, स्थानीय पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची थी, समझाइश चल रही है, लेकिन जो विद्यार्थी है उनका एक लाइन का सिद्धांत है कहने का कि समझाइश किस तरह की हो रही है। 26 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, मात्र 13 वहां पर ड्यूटी पर आते हैं, तो 13 शिक्षकों के जो पद खाली हैं वो क्यों खाली रखे गए? या तो स्वीकृत उसमें पद ही ना करें और अगर करें तो फिर उनको पूरा भरा जाए। तो शिक्षण कार्य खासतौर से जो 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम्स भी होने हैं, मार्च के महीने में प्रस्तावित है और लगातार आधा शिक्षण सत्र जब समाप्ति की ओर है और ऐसे में भी जब शिक्षकों के पर्याप्त पद वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, 1-2 विषय हों, समझ में आता है कमोबेश हर विषय के अध्यापकों की उस स्कूल में कमी है, जिसको लेकर आज आक्रोशित विद्यार्थियों ने वहां पर तालेबंदी कर जाम लगा दिया है। हालांकि विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, समझाइश के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समझाइश किस बात की हो रही है क्योंकि छात्र जो है वो रिक्त पदों की भर्ती की मांग कर रहे हैं और वो जो है वो स्थानीय स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथों में नहीं है। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं अभी भी जिस तरह से छात्र नारे लगा रहे हैं और अपनी मांग को उठा रहे हैं। अभिजीत, मैं जानना चाहता हूं क्या अभी भी ये तालाबंदी जारी है, अभी भी ये धरना दिया जा रहा है? बिल्कुल स्वप्निल, जिस वक्त आप और हम बात कर रहे हैं स्कूल पर तालाबंदी लगी हुई है, बड़ी संख्या में छात्र और ग्रामीण वहां पर बाहर स्कूल के बाहर मौजूद हैं। जिला शिक्षा अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, समझाइश कर रहे हैं। जो तकनीकी पहलू हो सकता है विभाग का
उनको समझाइश करके उनको भरोसा दिलाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो रिक्त पद है उन्हें भर दिया जाएगा। विद्यार्थियों और विभाग के अधिकारियों के बीच में संवाद जारी है, लेकिन इस सबके बीच में आज का दिन स्कूल तालाबंदी की भेंट चढ़ चुका है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आभानेरी में शिक्षकों की कमी के चलते आज छात्र छात्राओं ने पहले प्रिंसिपल के कक्ष को ताला लगाया, फिर स्कूल के मेन गेट पर भी ताला चढ़ा। इस दौरान स्टूडेंट्स ने स्टाफ को स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। काफी देर हंगामे के बाद विद्यार्थियों ने स्कूल के सामने वाली सड़क पर जाम लगाया। बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची, विद्यार्थियों को समझाया बुझाया। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और बातचीत की। हमको टीचर को 1.5 साल हो गया, अब तक टीचर नहीं आए हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के और साइंस मैथ के भी। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम फैल होने के कगार पे खड़े हैं, हम कैसे पढ़े, इसलिए हमने गेट पर लॉक लगाया है। राजसमंद के देलवाड़ा से बड़ी खबर है। हाईवे पर किन्नर गैंग सक्रिय है जो लोगों से अवैध वसूली कर रहा है। निगड़िया टोल नाके पर वाहन चालकों से ये वसूली कर रहे हैं। टोल नाके से गुजरने वाले वाहन चालकों में इनके चलते खौफ भरा हुआ है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर कोई पैसा नहीं देता है या पैसा देने में आनाकानी करता है तो ये किन्नर ग्रुप लोगों से अभद्रता करता है। तेज रफ्तार वाहनों के अचानक किन्नर सामने आ जाते हैं। ऐसे में हर पल जानलेवा हादसे का अंदेशा भी बना रहता है। कई बार वाहन चालकों के साथ हाथापाई की नौबत तक आई है। देखिए, कुछ तस्वीरें भी हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वाहन चालक की ये हैसियत टटोलते हैं और फिर वसूली करते हैं। वहीं रोकने टोकने पर सुरक्षा गार्डों के साथ भी अभद्रता की जाती है। दिलवाड़ा थाना पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, आप अगर कार बढ़ाने की कोशिश की तो कार के सामने आ जाएंगे। हैसियत वो भाप चुपके होते हैं, उसके बाद पैसे मांगते हैं। अगर कोई दे देता है तो ठीक, अगर नहीं दे रहा है या आनाकानी कर रहा है या हड़बड़ी में है तो उसे रोककर उसके साथ अभद्रता की जाती है। कोशिश यही रहती है कि किसी भी कीमत पर उससे जेब ढीली करवा ली जाए। शिकायत की गई है पुलिस से, लेकिन पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अल्केश से। अल्केश, किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये है राजसमंद जिले पे गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर नेगड़िया टोल की। यहाँ पर किन्नरों की एक गैंग है जो वाहन चालकों से अवैध वसूली करती है, उनके साथ बदसलूकी करती है, अभद्रता करती है और अगर हंगामा कुछ ज्यादा विवाद होता है तो उनके साथ मारपीट करने पर भी उतारू हो जाता है। यहाँ स्थिति ये हो जाती है कि जो वाहन टोल कटाकर निकलता है, क्योंकि वाहन नेशनल हाईवे नंबर 8 है तो वाहन अमूमन तेज रफ्तार पर निकलते हैं, लेकिन ये जो किन्नर है ये अवैध वसूली के चक्कर में उन वाहनों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं। ऐसे में कई बार हादसे का अंदेशा भी बना रहता है, कभी कोई बड़ा जानलेवा हादसा भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अवैध वसूली के लिए ये किन्नर उन वाहन चालकों को डराते धमकाते। और वहां जब टोल पे जो सुरक्षा कर्मी तैनात है वो लगातार इनको मतलब कि समझाने और हटाने की कोशिश करते हैं, तो ये उनके साथ भी अभद्रता करते हैं। ये जो जिस तरह की इनकी लैंग्वेज और भाषा का जो इस्तेमाल ये किन्नर करते हैं, वैसा महसूस होता है कि ये यहाँ के किन्नर नहीं, बाहर के कोई किन्नर है जो यहाँ पर वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। लेकिन लगातार वाहन चालक इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो देलवाड़ा थाना इलाके में ये इलाका आता है, लेकिन अभी तक देलवाड़ा थाना पुलिस ने इसके रिगार्डिंग कोई कार्रवाई नहीं की। और ऐसे में ये जो किन्नर है लगातार इनके हौसले बढ़े हुए ये वाहन चालकों से, क्योंकि जो राजसमंद जिला है ये राजसमंद जिला तीर्थ नगरी कहा जाता है। बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु है वो श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश और चारभुजा नाथ के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में जिले में प्रवेश करते ही जो श्रद्धालुओं के दिमाग में एक गलत इंप्रेशन जाता है, क्योंकि यह जो जहाँ जो ये किन्नर है ये अवैध वसूली करते हैं और अवैध वसूली अगर इनको क्या किसी ने पुलिस में इनकी शिकायत की है?
पुलिस में क्योंकि अमूमन होता ये है कि वाहन चालक जो होते हैं वो बाहर के होते हैं। पुलिस में स्थानीय लोगों ने एक दो बार मौखिक रूप से पुलिस से शिकायत की कि ऐसे जो किन्नर हैं वो यहाँ पर अवैध वसूली करते हैं और अवैध वसूली में पैसा नहीं देने पर ये लोग बद्दुआएं देते हैं, वाहन चालकों को बद्दुआ देते हैं, आपकी टायर पंचर हो जाएगी, आप हादसे का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि किन्नरों की के ऊपर लोग यकीन करते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे में उनकी बद्दुआओं के कारण लोग काफी डर जाते हैं और उन डर के मारे उनको वो अवैध वसूली के कारण वो अवैध पैसा दे के चले जाते हैं। ऐसे में इन किन्नरों के लगातार यहाँ पर जो हौसले बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बड़ी खबर धौलपुर से बनी हुई है। यहाँ एक बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ। बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर हमला हुआ। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई। मुश्ताक कुरैशी बाल इस हमले में बचे। उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ थाने में FIR करवाई है। आपको बता दें कि कुरैशी पर पहले भी 2 बार हमले हो चुके हैं। इस बार की जो वारदात है वो CCTV में कैद हुई है। कोतवाली थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, बदमाशों ने गोलियों की बौछार कर दी बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर। फायरिंग की, गोली चलाई और फिर फरार हो गए। मकसद उन्हें डराना नहीं बल्कि हत्या का ही प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है। हत्या की कोशिश बदमाश कर रहे थे। इस हमले में मुश्ताक कुरैशी खुशकिस्मत रहे, बाल बचे। उनका यह कहना है कि उन पर 2 बार पहले भी हमले हो चुके हैं। 3 लोगों के खिलाफ उन्होंने थाने में मुकदमा करवाया है, FIR करवाई है। इस बार जो हमले की वारदात है वो CCTV कैमरे में कैद हुई है। कोतवाली थाना पुलिस इन फुटेजेस को खंगाल रही है। राजनीतिक के हिसाब से मेरा राजनीति के बहुत रंजिश रखते हैं। आज क्या वारदात हुई? आज ये वारदात हुई साहब कि मैं घर से निकला ताला डाल के, मेरे बच्चे भी महादे मेरे साले गए। मैं जब निकलने को हुआ तो बाहर के गेट पे आया, 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके आए, जिसमें सरोक कल्ला, वो क्या नाम है, झुमरा। अभी सूचना मिली थी कि मुश्ताक कुरैशी हैं, जो कि हॉस्पिटल के पीछे उनका घर है। इनकी पुरानी दूसरी पार्टी से कोई रंजिश चलना उन्होंने बताया है। और श्रीगंगानगर से ये खबर है, दलित आत्महत्या केस में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। दरअसल कीटनाशक का सेवन कर एक दलित ने आत्महत्या कर ली थी। पिछले 2 दिनों से शव मोर्चरी में रखा हुआ है। परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हैं। ग्रामीण भी आक्रोशित हैं। आज सादुल शहर में ग्रामीण रोष मार्च निकालेंगे और SDM कार्यालय सादुल शहर और थाने पर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान ये भी जानकारी मिल रही है कि जो MLA हैं जगदीश जांगीड़, उनका भी पुतला फूंका जाएगा प्रदर्शन के दौरान। देखिए, मांग बेहद स्पष्ट है। जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही दिखाई उन्हें सस्पेंड किया जाए, उन पर कार्रवाई हो और साथ ही आर्थिक मदद की इनकी मांग है। देखिए, आक्रोश कम नहीं हो रहा है ग्रामीणों का। 3 दिन बीतने को हैं और आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसे में ग्रामीण आक्रोशित है। आज रोष मार्च निकालेंगे। सादुल शहर थाना और उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय विधायक जगदीश जांगीड़ का पुतला भी ये फूकेंगे। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। के निकम्मेपन के खिलाफ में जुलूस निकाला जाएगा। पुलिस थाना पे जाके प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद में वो प्रदर्शन है वो SDM कोर्ट पे करके और SDM ऑफिस के सामने यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उसका पुतला दहन किया जाएगा। हम वार्ता कर रहे हैं और हमने 3 टीमें गठित करके, इस संबंध में 3 टीमें गठित करके पंजाब और लोकल गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में रवाना कर दी। इनकी जहाँ रिश्तेदारियाँ, इनके संभावित स्थान जहाँ छुपने के हैं या कोई यार दोस्त हैं, उनके यहाँ तलाश की जा रही है। जल्दी कोई कामयाबी मिलेगी।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से, जो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए, बातचीत की कोशिश प्रशासन की ओर से लगातार हो रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है और इधर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है। बिल्कुल, बातचीत लगातार की जा रही है। इवन अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ग्रामीणों से, शरणार्थियों से वार्ता करने में जुटे हुए हैं। वहीं सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि जो 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हालांकि अभी इसकी अधिकृत सूचना नहीं मिली है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि वो तीनों ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके साथ साथ जो दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंशन की जो मांग की जा रही थी शरणार्थियों के द्वारा, उस पर भी पुलिस ने सकारात्मक भरोसा शरणार्थियों को दिलाया है कि यदि इसमें किसी भी पुलिसकर्मी की कोई लापरवाही या दोषी सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो मोटे तौर पर अभी साधुशर मौचरी के बाहर शरणार्थी बैठे हुए हैं, सभा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी उनसे समझाइश करने के प्रयास में लगातार जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई मोटे तौर पर कोई बड़ा फैसला निकल कर सामने नहीं आया है। जी, अभी क्या स्थिति है? कितने बजे के आसपास ये प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, शुरुआती जो 10 बजे की सूचना थी, लेकिन क्योंकि अब पुलिस के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ जो कार्रवाई का भरोसा दिलाया जा रहा है, तो उस चीज को लेकर जो ग्रामीण और शरणार्थी हैं वो थोड़ा सा विचार विमर्श करने में जुटे हुए हैं। अभी मोर्चरी के बाहर ही सभा चल रही है और जल्द ही मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और बताएं कि अशोक, 3 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, अभी ऑफिशियली इस बारे में पुलिस के डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस के द्वारा इन तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जो जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। प्रमोद बिश्नोई, सीताराम बिश्नोई और गांव का ही एक और व्यक्ति है। तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियली ये चीज अभी पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं की है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि आज दोपहर तक या दोपहर बाद तक मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर लिया जाएगा। जी, चलिए, शुक्रिया। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, शोर शराबे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। हंगामे के चलते ये कार्यवाही स्थगित हुई है। देखिए, विपक्षी विधायक सदन में धरने पर बैठे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिन भर की कार्रवाई को स्थगित नहीं किया गया है, कुछ ही देर के लिए स्थगित किया गया है ताकि हाउस को डिसिप्लिन में लाया जा सके। 11:38 तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, शोर शराबा हुआ, जिसकी वजह से विधानसभा की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। अब कार्रवाई दोबारा शुरू होगी 11:38 पर। इस बीच जो बीजेपी के विधायक हैं, जो विपक्षी विधायक हैं, वो सदन में धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, सुबह से ही स्थितियां साफ है। बीजेपी ने आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही ये स्पष्ट झलक दे दी थी कि उनकी क्या रणनीति है। सुबह भी उन्होंने प्रदर्शन किया था और कुछ मांगों को उठाया था। वो इस बात से आक्रोशित हैं कि जिस तरह से सदन की ये कार्यवाही जो घटनाक्रम रहा है उससे वो आक्रोशित हैं और उनका ये भी कहना है कि प्रश्न नहीं लगाने दिए जा रहे। इससे वो काफी आक्रोशित हैं और वो तमाम मुद्दे जो वो उठाना चाहते हैं, खासकर लंपी और कानून व्यवस्था को लेकर, उसे लेकर भी बीजेपी ने रणनीति तैयार की है। और इसी कड़ी में आज सुबह से ही बीजेपी आंदोलन मोड में नजर आ रही थी। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी विधायकों ने एक बार फिर हंगामा किया और शोर शराबे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को 11:38 तक के लिए स्थगित किया गया। कोशिश यही है, देखिए, सदन चलाना जैसा कि कहा जाता है सरकार की जिम्मेदारी है, तो कोशिश यही है कि सरकार की ओर से कोई विपक्ष से बात करेगा और बातचीत कर ये अपील करेगा कि सदन की कार्यवाही को चलने दें। लेकिन इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है, ये देखने वाली बात होगी। कोशिश तो की जा रही है कि उनको मनाया जाए, ये भी देखा जाए कि कैसे जो उनकी मांगे हैं उसको अकोमोडेट किया जाए। एमएलए गाय लेके आ गए,
ऐसा है कि राजस्थान पूरा कि हमारी जो गोवंश है वो लंपी बीमारी से ग्रसित है, लेकिन सरकार सॉरी है। हमने जिला कलेक्टर को भी जिला कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया। कहाँ से लेके आए? बिल्कुल, तो निश्चित रूप से हमारे जो कार्यकर्ता है फ्रेम ध्यान आकर्षित करने के लिए आप इधर जाओ, अरे इधर जाओ, राजस्थान विधानसभा के अंदर गोमाता लेकर आया ताकि सरकार का जो काम है। दिलीप जल्दी आ, शॉट बना नहीं बना उसका थोड़ा विपक्ष उठाना चाहता है और एमएलए साहब गाय लेकर आ गए। देखिए, कई बार इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कभी कोई नंगे पैर अपनी बातों को रखने के लिए आता है, कभी बैलगाड़ी पर। और मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि लंपी से ग्रसित जो हमारी गौमाता है उसकी जो प्रॉपर दवाई की व्यवस्था करे, टीके की व्यवस्था करे। मैं भी विधायक होने के नाते 10 लाख रुपए मैंने मेरे विधायक फंड से दिए, लेकिन आज तक उनकी स्वप्निल लंपी का मुद्दा भीतर गरमाया, जबरदस्त हंगामा बरपा और उसके बाद में सुरेश रावत जब बाहर आए तो देखा कि एक लंपी से ग्रसित गाय लेकर के विधानसभा में आ गए। आपको लगा कि गाय को ले जाएंगे तो आवाज दूर तक जाएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित होगा, इसलिए मैं गौमाता को लेकर आया। और मेरी मांग है कि सरकार से, क्योंकि हमारे किसानों के पास 2-2, 3-3 गौमाता ही थी, वो सब मर चुकी है बीमारी के कारण। उनकी गणना हो, किसानों को उचित मुआवजा मिले। और लेकिन गौमाता तो भाग गई इनके पास से, ये उनके पीछे नहीं गए और आगे से ये वायरस नहीं फैले। अभी जो फैला हुआ है उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था हो ताकि हमारी गौमाता को बचा सके। और निश्चित रूप से इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने गौ हत्या की है, हजारों लाखों। देखिए स्वप्निल, बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त लंपी का वायरस, और इसी मुद्दे को कैश करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। सदन के भीतर जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो वंदे मातरम का भी इंतजार नहीं किया। विपक्ष के जो विधायक है उन्होंने सीधे खड़े हो गए। जब स्पीकर ने कहा कि पहले वंदे मातरम कर लेते हैं, जैसे वंदे मातरम पूरा हुआ तो सरकार को समर्थन दे रहे विधायक भी लंपी को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आए। संयम लोढ़ा ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। उसके बाद में तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो वैल में चले गए, सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे और लंपी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस वक्त भी जब विधानसभा की कार्यवाही स्थगित है, विपक्ष वैल में धरना देकर के बैठा हुआ है और नारेबाजी की जा रही है, सरकार को घेरा जा रहा है और साबित करने में लगे विपक्ष के विधायक कि लंपी से निपटने में राज्य की सरकार जो है वो कामयाब नहीं हुई। उसने जो कदम उठाए वो कारगर नहीं है, वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा है और गायें लगातार मर रही हैं। गौ माता की जय जयकार भी भीतर विपक्ष के जो विधायक हैं वो लगा रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त जो है राजस्थान की विधानसभा स्थगित है। 11:37 पर फिर से कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही जैसे ही कार्रवाई स्थगित हुई हम बाहर आए तो ये पुष्कर के विधायक थे जो साथ में गाय को लेकर के आए थे। गाय जो है इनको छोड़ करके चली गई और ये कह रहे हैं कि गाय लंपी से ग्रसित है। जब इलाज हो नहीं पाया तो मैं इसको लेकर के यहाँ राजस्थान की विधानसभा के बाहर आया हूँ, विधानसभा के दरवाजे पर आया हूँ। एक्चुअली विपक्ष को कल एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया बाबूलाल। उनको देखिए, उनकी पहले जो भी रणनीति रही हो, लेकिन उनको सबसे बड़ा हथियार ये मिला कि कल जो वीडियो संघ ने जो आंकड़े लाकर सामने रखे, अब ऐसे में सरकार की ओर से क्या स्थिति स्पष्ट की जाती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार भी चाहेगी विधानसभा की कार्रवाई सुचारू चले। तो उनकी ओर से किसे ऑथराइज किया गया है कि वो विपक्ष से बातचीत करे, उनकी मांगों को एकोमोडेट करें? जी देखिए, आज ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन कल की जब कार्रवाई शुरू होगी तो प्रश्नकाल भी होगा और सवाल भी जरूर इसके ऊपर पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही थी उससे पहले ही बीजेपी के जो विधायक हैं वो स्पीकर के चैम्बर में उन्होंने धरना दे दिया और जो सत्रावसान नहीं किया गया था उसको लेकर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि जब स्पीकर सीपी जोशी ने उनको समझाया तो मान गए, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई सब के सब वेल में चले गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की कि गौ माता की अगर सच्चे मायने में कोई रक्षक है तो वो बीजेपी है। तो विपक्ष इस वक्त सरकार पर हमलावर है, सदन की कार्रवाई स्थगित है और तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, जो दूसरे पक्ष के सदस्य हैं, वो धरना दे रहे हैं, सरकार को भला बुरा कह रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। 11:37 पर जब हाउस फिर से शुरू होगा तब संभावना यही है कि फिर से जो है हंगामा बरपता रहेगा, क्योंकि
आज की जो कार्यसूची है उसमें ये चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष के जो विधायक है वो सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज ही वो छा जाना चाहते हैं प्रदेश की जनता के दिलों में। उनको लगता है कि आज ही इस इश्यू को हवा दी जाएगी तो जनता तक आवाज जाएगी। विपक्ष जब गाय मर रही थी तो खामोश नहीं था, सदन से लेकर सड़क पर वो लड़ाई लड़ रहा था। लिहाजा दोनों ही जो दल हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक बार फिर से सुरेश रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश रावत, आपने गौमाता को इतनी तकलीफ दी, आप ये तो बताइए गायें कितनी पालते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो पिताजी है वो भी गोधन का ही काम करते थे। मैं स्वयं गांव ढाणी के अंदर रहता हूं। अभी घर में करीब मेरे 8-9 हमारे घर के अंदर गौ माता हैं, उसमें से 2 लंपी वायरस से ग्रसित भी थी, लेकिन अब वो ठीक है। अच्छा, ये जो गाय लेके आई आपके घर की गाय है या कहीं और से लाए? निश्चित रूप से हमारी घर की गाय नहीं थी। सुबह जब मैं घर से निकला था तो कुछ कार्यकर्ता मेरे पास आए थे कि साहब गोवंश में लंपी वायरस चल रहा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो उनका सबका हमारा सुझाव था, क्योंकि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह का हम समय समय पे प्रयोग करते रहते हैं। तो हमने कहा भाई जो कोई गौ माता हो और अपन गौ माता को ले चलते हैं ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो। गाय के जो पैरों में आपने दावड़ा लगा रखा था, राजस्थानी में कहते हैं ना, उनको एक तरह से वो चलने फिरने में असहज महसूस कर रही थी। हाथ में आपने लाठी ली हुई है। एमएलए साहब, क्या गाय को तकलीफ नहीं दी आपने ऐसे दौर में सिर्फ छाने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से मैं भी गवाला रहा हुआ हूँ, मैंने भी गौ माता चराई है। तो हमारी ये तो राजस्थान की किसानों की संस्कृति है कि हम गोदल पालते हैं और गौ माता को चराते हैं। अच्छा, कहाँ से लेके आए थे ये गाय? क्या रास्ते में से लेके आए या कैसे? नहीं, निश्चित रूप से ये रास्ते में से नहीं है। ये हमारा कोई कार्यकर्ता था, उनके घर पे बंदी हुई थी और बीमारी से ग्रसित थी। उन्हीं का सुझाव था कि साहब इस गौ माता का जो वायरस है फैल रहा है, सरकार का इसकी तरफ ध्यान आकर्षित। लेकिन ऐसे इलाज थोड़ी होगा, उस गाय का तो मर्ज बढ़ेगा। इस गर्मी में आप लेकर के आए, कितना पैदल चलाया आपने इस गाय को? निश्चित रूप से जो आप शायद आपको जानकारी नहीं है कि क्योंकि गौ माताएं जो चराते हैं तो गौ माताएं तो धूप के अंदर ही चरती है। हम भी जो गवाले बन के जाते थे तो धूप के अंदर गाय भागी तो पीछे तो जाना था एमएलए साहब। सूर्य की जो किरणों से गौ माता को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, धन्यवाद। तो स्वप्निल सवाल पूछ रहे हैं, जब गाय माता दौड़ पड़ी तो आप पीछे क्यों नहीं गए? आप तो ग्वाला हैं, खुद को ग्वाला करार दे रहे हैं। निश्चित रूप से गौ माता के साथ कुछ उनके लोग आए थे जिनकी गौ माताएं थी, तो वो उसको संभाल रहे थे क्योंकि यहाँ काफी ट्रैफिक भी था, तो गौ माता का लग ना जाए इसके लिए हमने उसकी व्यवस्था कर रखी थी। तो ये था इनका जवाब। स्वप्निल, सुना आपने? मैं बाबूलाल, मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले देखिए ये मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि सीएम साहब से आपकी बातचीत हुई है या हमारे किसी सहयोगी ने बातचीत की है और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाएंगे कुछ ही पलों में। देखिए, वैसे तो सदन की कार्रवाई 11:38 तक के लिए स्थगित हुई थी, लेकिन 11:26 पर यह जानकारी मिल रही है कि विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल, कोई जानकारी इस संबंध में? जी देखिए, विपक्ष को समझाने की पूरी कोशिश है। सरकार और सत्ता पक्ष जो है वो हाउस को चलाना चाहता है। आज कार्यसूची में कोई काम नहीं है, सिर्फ शोक अभिव्यक्ति होनी है। जो दिवंगत हैं, जो सांसद और विधायक, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा राजस्थान का सदन। लेकिन इससे पहले ही, क्योंकि ये जो जब इस तरह की शोकाभिव्यक्ति होती है या कंडोलेंस होता है तो हंगामा नहीं होता कभी भी। इस तरह की परंपरा नहीं है। राजस्थान की जो विधानसभा है उसकी जो मर्यादा और परंपराएं हैं उसकी जो है ना, लोग उदाहरण देते हैं। पूरे राजस्थान की विधानसभा की पूरे देश में बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। नहीं, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई क्या 11:38 तक के लिए स्थगित हुई थी? अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई उससे लगभग 10-12 मिनट पहले दोबारा शुरू होने की जो ब्रेकिंग आ रही है, इसको स्पष्ट करें थोड़ा सा। जी बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा कामकाज है नहीं। हाउस आज 1-1.5 घंटे ही चलना मुश्किल से, तो स्पीकर साहब को लगा होगा कि आज की जो कार्यसूची का काम है वो पूरा कर लिया जाए और उसी को देखते हुए तमाम चीजों पर उन्होंने फोकस करके फिर से हाउस को जो है रिज्यूम कर दिया होगा। लेकिन मैं इस वक्त बाहर हूं और जो भीतर है सचिन पूरी पल पल की खबरें आपको दे रहे हैं। तो आज जो है जैसे ही हाउस जो है शुरू हुआ, लंपी को लेकर के जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने हंगामा खड़ा किया, शोर शराबा हुआ। स्पीकर ने पहले समझाने की कोशिश की, कार्यसूची के जो आज के काम है उनको सदन की पटल पर जो मंत्री हैं उन्होंने मैं कुछ ही पलों में आपके पास दोबारा आ रहा हूं बाबूलाल, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले जैसा कि मैंने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनवा देते हैं।
असेंबली लगातार कंटिन्यू रखी गई। क्यों रखी गई है? क्योंकि जो इन्होंने नया मॉडल बना, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बीजेपी ने नया मॉडल बना दिया देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का, सरकारें गिरा रहे हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब और इसकी दृष्टि कई जगह पर है, झारखंड में भी प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार राज्यपाल महोदय को इन्होंने मजबूर कर दिया। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है असेंबली बुलाने के लिए, तो राज्यपाल को असेंबली बुलानी पड़ती है। इतने एडिटोरियल लिखे गए राज्यपाल के खिलाफ में जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं लिखे गए होंगे। ये क्यों नौबत आई थी? क्योंकि इनको इशारा था, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वो बुला नहीं रहे हैं। उल्टा होता है, कई बार जब मेजोरिटी नहीं होती है तो राज्यपाल आदेश देता सरकार को, आपको असेंबली बुला के अपना बहुमत सिद्ध करना है। उस केस में जो धरना हुआ था एमएलए का, उल्टा हो गया उस वक्त में, ये नौबत आई थी। इसलिए जानबूझ के हम लोगों ने बुलाई, जानबूझ के नहीं बुलाई। अगर इनकी नीति और खराब हो जाए या खराब थी, वो तो हमने इनकी ऐसी स्थिति कर दी, इनकी चलने नहीं दी। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।